जय हिंद साथियों। देखिए क्लास 4 का गणित परिचय जा रहे हैं बताने। इसमें हम पिछला वीडियो में प्रश्नावली 9 तक बता दिए थे। आज बताने वाले हैं प्रश्नावली 9। प्रश्नावली 9 में पहला क्वेश्चन कर रहा है कि करीम ने 4,32,750 रुपये में एक ज़मीन का प्लॉट खरीदा है। देखिए उस पर 3,45,600 रुपये में बेचकर एक मकान क्या है, उस पर क्या है मकान बनवाया इतने रुपए का। बाद में उसने मकान समेत उस ज़मीन को 9,95,400 रुपये में क्या है बेच दिया। तो उससे कुल कितना लाभ हुआ आपको बताना है। देखिए सबसे पहले ये खरीदा कितना है, प्लॉट खरीदा कितना खरीदा है कितना रुपए में, 4,32,750 रुपये में प्लॉट खरीदा है। अब इस प्लॉट पर मकान बनवाया है, मकान बनवाया। और मकान बनवाने में कितना खर्चा लगा है, 3,45,600 रुपया लगा है। तो हम क्या है कुल हम जोड़ देंगे कि यह करीम जो है वो ज़मीन खरीद कर मकान बनवाने में कुल कितना रुपया खर्च किया है वो हम जोड़ देंगे। कुल खर्च दोनों को जोड़ देंगे। 0 के यहाँ 0, 5 के यहाँ 5, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 और 5 7, 7 1 8, 4 3 7 4 3 7। यानी देखिए ज़मीन यानी प्लॉट खरीद कर मकान बनवा दिया है 7,78,350 रुपया में। अब वो बेच दिया है, उस प्लॉट के समेत मकान को बेचा है। कितना रुपये में बेचा है वो, 9,95,400 रुपये में। 9,95,400 रुपये में उन्होंने बेच दिया है। अब करें इसका लाभ कितना होगा आपको बताना है। तो लाभ निकालने के लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये ना होता है। यानी जितना मान लीजिए क्या है, एक कलम है, हम खरीदे हैं कलम 4 रुपये में, आप बेच रहे हैं कलम 10 रुपये में, तो कितना हमें लाभ होगा। तो बेच रहे हैं कितना में, 10 रुपये में। तो जितना में बेच रहे हैं उसमें से कितना रुपये में हम लोग खरीदे हैं वो हम घटा देंगे, तो जितना लाभ होगा वो निकल जाएगा। तो 6 रुपये का क्या है लाभ हुआ है। तो सेम टू सेम क्या है, यही क्वेश्चन ये भी कर रहा है। यह बेचा कितना है, 9,95,400 रुपये में बेच दिया है। और कुल खर्च उस पर किया कितना है, 7,78,350। अब करें कि लाभ कितना होगा, तो लाभ ऐसा ही निकलेगा 0, 10 में से 5 घट गया, 5, 3 में से 3 0, 15 में से 8, 8 7 15, या 8 में से 7 घटेगा 1, 9 में से 7 2। यानी इसका जो लाभ होगा 2,17,050 रुपये का लाभ होगा। इतना इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदु ने 2,65,000 में क्या है जमीन का एक प्लॉट खरीदा। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, प्लॉट खरीदा कितना में, 2,65,000 2,65,000 में। और क्या है उसकी चारों ओर चार दीवारी बनवाने में 80,200 रुपये क्या है खर्च किया है। इस पर क्या है खर्च भी किया है, चारों तरफ से क्या है 4 दीवारी लगाने के लिए 80,200 रुपये क्या है उस पर खर्च किया है। तो अब हम लिख देंगे क्या है कुल खर्च कितना होगा, या क्या है निकालना होगा। तो यहाँ क्या है 200 अंतिम तो रहेगा, 0 0 2 0 0, 5 में 0 क्या है 5 होगा, 8 6 14 4 हासिल 1 2 1 3, यानी 3,45,200 रुपये क्या है उसका कुल खर्च हो गया है इतना। अब देखिए अब यह क्या है बेच दिया है, बेचा कितना है उसने उस प्लॉट को 41 यानी क्या है 4,12,751, 4,12,751 रुपये में क्या किया है वो बेच दिया है।
तो अब कह रहा है कि जो मुकेश के यहाँ बेचा है, यदु को कुल कितना लाभ हुआ है आपको बताना है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या है घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा। 4,12,751 में से 3,45,200 क्या करेंगे घटा देंगे। 1 में से 0, 1 5 में से 0, 5 7 में से 2 घटेगा 5, 12 में से 5 7 5, 12 10 में से 4 घटेगा 6 नहीं 67,551 रुपये का क्या है उसका लाभ होगा। एक के बाद 2 यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जे मोहब्बत अली ने इतना रुपया का क्या है एक मकान खरीद कर उसकी मरम्मत में इतना रुपया क्या है खर्चा किया है। देखिए सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। मकान खरीदा कितने रुपये में खरीदा है 7,45,615 रुपये में क्या है एक मकान खरीदा है। मरम्मत करवाया है कितना रुपये लगा इसमें 1,21,000, 1,21,451 रुपया। तो देखिए जब मकान खरीद दिया है और उसमें क्या है उस मकान को मरम्मत भी कराया है तो खर्चा तो लगा होगा। दोनों मिलाकर कुल खर्च दोनों को जोड़ देंगे 5 1 6, 1 5 6, 4 6 10 के 0 हासिल 1, 1 5 6 6 1 7, 2 4 6, 1 7 8, यानी 8,67,066 रुपये क्या है कुल खर्च उसने कर दिया है। और बेचा होगा उसने उस मकान को 9,65,641 में क्या है बेच दिया है। देखिए 9,65,661 641 में क्या है वो बेच दिया है। तो मोहम्मद अली को क्या लाभ हुआ आपको बताना है। देखिए लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है 9,65,641 रुपये क्या है उस इतना रुपये में उसने क्या है उस मकान को बेचा है। और कुल खर्च लगा कितना है 8,67,066 रुपया। 11 में से क्या है 6 घट जाएगा तो 6 5 11, यह कितना बचा है 3, 13 में से 6 7 6 13, 5 में से 0 घटेगा यहाँ 5 हो जाएगा, 15 में से 7 घटेगा 15 में से 7 8 7 15 कितना बचेगा ये क्या है 5 बचेगा। तो इसे 5 ले लो 15 में से 6 9 6 15 98,575 रुपये का इसने क्या किया है लाभ कमाया है। 3 के बाद में यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का क नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 का क नंबर कि 5796 और 4854 तो 5,000 है ये 4,000 है। तो कह रहा है अंतर, दोनों का अंतर 12 में से क्या है छोटा घटा देंगे 5796 में से 4854 घटा देंगे। हम अंतर निकाल रहे हैं। पहले 6 में से 4 घटेगा यहाँ 2 9 में से 5 4 7 में से 8 घटेगा नहीं 17 में से 8 घटे 9 8 17 ये क्या है 942 रुपये क्या है 942 आ रहा है इसका अंतर। अब कर रहे फिर इसी में योगफल से कितना कम है तो पहले इसका योगफल निकालना होगा 5 7 9 6 4 8 5 4 इसका योगफल भी क्या है निकालना होगा 6 4 10 9 5 14 14 1 15 8 7 15 15 1 16 5 9 9 1 10 योगफल कितना है 10,650 रुपये योगफल कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जी इस जो संख्या है इसे क्या है कितना कम है यानी अंतर निकालना है। और जो अंतर निकाल लिए हैं तो यह दोनों संख्याओं का योगफल से कितना कम है आपको बताना है। कम दिखाने के लिए कितना कम है तो योगफल में से क्या है अंतर घटा देंगे 942, 10 में से 2 घटेगा 8, 4 में से 4 0, 16 में से 9 9 8 16 में से 9 9 7 16 कितना बचा 9 यानी 9708 क्या है इसका आंसर होगा। 4 का क नंबर था ख नंबर 7205 और इतना का अंतर
7200 क्या है, ज़्यादा है 5200 से, तो अंतर सबसे पहले निकालिए। अंतर 7205 और 5270, 5270 दोनों का अंतर 5, 10 में से 7, 7, 7, 3, 10 ही कितना बचा 11, 11 में से 2 घटेगा 9, 2, 11 कितना बचा 6 में से 5 घटेगा, यानी अंतर आ गया 1935। और उसका योगफल से कितना कम है, योगफल निकालना होगा दोनों का। तो दोनों का योगफल निकालेंगे, 7205 है, फिर 5270 है, दोनों का योगफल निकालेंगे 5, 7, 2, 2, 4, 7, 5, 12। तो इसके योगफल से अंतर कितना कम है आपको बताना है। तो 12, 4, 75, 19, 35 क्या करना है, घटा देना है। 5 में से 5 0, 7 में से 3, 4, 3, 7, 4, 14 में से 9, 9, 9, 9, 6, 9, 9, 5, 14, ये कितना बचाइए, 11 में से 1, 10, यानी 10,540 क्या है इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 564 प्लस 305 माइनस 780 में, देखिए सबसे पहले इसके क्या हम सॉल्व करेंगे। 564 प्लस 305 माइनस 780 सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले प्लस वाला को एक जगह, ये तो एक जगह है, ये है, जोड़ देंगे। 4, 5, 9, 0 में क्या है 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 3, 5, 8 हो जाएगा, माइनस 780 हो जाएगा। अब देखिए अंतर अब घटा देंगे हम, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 होगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 होगा, कितना बचा 7, 7 में से 7, 0 यानी 89 इसका आंसर हो रहा है। इसमें मैंने क्या है कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 1000 हो जाए। माना कि क्या है, देखिए यहाँ ये 89 में हम क्या हैं x जोड़ रहे हैं, तो कितना होना चाहिए 1000 होना चाहिए। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 89 में आप कितना जोड़िएगा कि 1000 हो जाए। तो माना कि क्या है हम x जोड़ रहे हैं, तो ये से x क्या है मान निकाल देंगे। 1000 में से 89 घटा देंगे, 10 में से 9 घटेगा 1, 9 में से 8, 1 क्या है 911 इसका हो जाएगा आंसर। 5 के बाद में यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65,423 में 36,752 जोड़कर, देखिए ये कह रहा है जोड़कर 65,423 में 36,752 क्या है जोड़कर, इतना घटाने पर पहले जोड़ दीजिए। 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 4, 11, 6, 5, 11, 11, 1, 12, 6, 3, 9, 1, 10 यानी क्या है जोड़ने पर 1,02,175 आ रहा है। अब घटाने कर रहा है, यानी 57,492 क्या है घटाने पर शेष कितना बचेगा 10, 21, 75 में से 57,892, 57,892 क्या करना है घटा देना है। 5 में से 2, 3, 17 में से 9, 9, 8, 17, 10 में से 8, 2, 10 में से 8, 2, 11 में से 7, 7, 4, 11, 9 में से 5, 5, 4, 9 यानी 44,283 इसका हो जाएगा आंसर। 6 के बाद में यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन। भूपेश के पास 89,175 रुपया है, रुपेश के पास भूपेश से इतना रुपया क्या है कम है। तो सबसे पहले क्या है भूपेश के यहाँ लिख देंगे, भूपेश के पास कुल रुपया कितना है 89,175 रुपया है। अब कह रहे रुपेश के पास, तो रुपेश के पास जो है भूपेश से 1215 रुपया कम है, यानी 89,175 में से 1215 रुपया क्या है 1215 रुपया कम है, घटा देंगे। 5 में से 5, 0, 7 में से 1 घटेगा 6, 9 में से 2, 7, 8 में से 1, 7 यानी इतना रुपया क्या हो जाएगा कम हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि प्रशांत के पास रुपेश से, प्रशांत के पास जो है रुपेश से प्रशांत के पास रुपेश से इतना रुपया कम है रुपेश से। अब कर देखिए 77, 60 है, 77, 60 300 रुपये क्या है कम है, तो 300 रुपये क्या है
घटा देंगे 0 6 4 3 7 7 हो जाएगा, यानी इतना रुपये हो जाएगा। अब कह रहे भूपेश रुपेश और प्रशांत के पास कुल कितने रुपये हैं। तो सभी क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। कितने रुपये हैं, देखिए 8975, 7760 और 7460। सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 5 6 12 12 7 12 7 19 के 9 हासिल 1 9 4 9 7 16 16 4 20 20 1 21 की हासिल 2 7 7 14 14 2 8 22 22 22 2 24, यानी 24,195 रुपया उसके पास है। 7 के बाद में यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे 6,543 और 9,865 के अंतर में, तो अंतर कह रहा है कि 12 में से क्या है, छोटा घटा देंगे। 6,543, 5 में से 3 घटेगा 2, 6 में से 4 2, 8 में से 5 3, 6 में से 9 में से 6 3, यानी अंतर में कितना जोड़ा जाए कि दोनों के योगफल के बराबर हो जाए। अब योगफल ही कर रहा है, निकालिए योगफल। 9865 और 6543 दोनों का योगफल। 5 3 8 6 4 10 8 13 13 1 14 9 6 15 15 1 16, यानी योगफल इतना आ रहा है। अब कह रहा है इसका जो अंतर है योगफल से कितना, योग अंतर जो है क्या है, योगफल के यानी कितना जोड़ा जाए, यानी इसका अंतर में, यानी अंतर में हम कितना जोड़ेंगे कि इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा, यही ना कह रहा है। तो बराबर दिखाने के लिए क्या है, हमारे 3 3 2 2 में हम क्या, हम x जोड़ रहे हैं, तो बराबर किसके बराबर हो रहा है, 16,408 के बराबर होता है। ई x के मान निकालना है। 16,408 में से 3,000 क्या है 22 घटा देंगे। 8 में से 2 घटेगा 6, 10 में से 2 8, 3 में से 3 0, यह घटे 16 में से 3 13, यानी क्या है 13,086 इसका आंसर। 8 के बाद में यहाँ 9 नंबर कौन एक ख से, देखिए क ख कौन एक ख से 20 संख्या है अधिक प्राप्त किया ग ने ख से, देखिए इसमें ग भी है, ग ने ख से 10 अंक कम प्राप्त किया है। यदि ख का अंक 70 है, देखिए ख का अंक दे दिए हैं 70, यहाँ 70 लिख देंगे। कौन ने ख से 20 अंक अधिक प्राप्त किया है, 20 अंक, यानी 70 में 20 जोड़ देंगे तो 70 20 90 हो जाएगा ये। अब कह रहे हैं ग ने ख से 10 अंक कम लिया है, तो यह हो जाएगा 60। तो अब कह रहे हैं कीजिए क ख तथा ग द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी का जोड़ देंगे। 90 + 70 + 60, 0 के यहाँ 0, 9 7 16 16 6 22 220 इसका हो जाएगा आंसर। 10 नंबर दो संख्याओं का अंतर दे दिया है, इसमें बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या दे दिया है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 4560 दिया है। 4560 अंतर में इसका होता है घटाव, यानी दोनों दो संख्याओं का अंतर 4560 दिया है। यदि बड़ी संख्या 8261 है, बड़ी संख्या 8261, तो अब कह रहा है कि अब क्या है इसमें छोटी संख्या निकाल देंगे, कितना होगा, तो मानेंगे छोटी संख्या x होगा 4560 है। x का मान निकालने के लिए इधर क्या है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 4560 बराबर x हो जाएगी, 1 में से 0 घटेगा 1, 6 में से 6 घटेगा 0, 12 में से 5 7 5 12, ये कितना बचेगा 4, 7 7 में से 4 3, यानी इसमें जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या 3701 है, 3701 है। अब कह रहा है इसमें कि यदि बड़ी संख्या की दोनों संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्याओं का योगफल बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या 8261 है, 8261, छोटी संख्या 3701 है, दोनों का जोड़ देंगे 1 1 2 6 7 2 9 8 3 11। बस क्या है ये क्वेश्चन लास्ट था। अब अगला वीडियो में क्या है